हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स एजुकेशन में। एक बार फिर से हाजिर हूं आज आपके लिए मैथ के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज हमने जो फैक्टर का टॉपिक लिया है ये आपके लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आपको 110% देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। बिल्कुल हम लोग शुरू से चलेंगे, अच्छे प्रश्न देखेंगे, बाद में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, ये आपको एक व्यंजक दिया गया है और इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड बताने हैं कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड जब भी आपको निकालने होते हैं तो जो बेस संख्या होती है वो हमेशा अभाज्य रहनी चाहिए। लेकिन जो 6 दिया गया इसमें बेस संख्या अभाज्य नहीं है, तो इसको हम लोग अभाज्य में बदल लेंगे। कैसे बदल लेंगे समझिएगा। तो 2 की पावर 10 लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर इसमें 10 लिख लेंगे, ये आपकी अभाज्य में बदल गई। मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 17 दोस्तों, मल्टीप्लाइड आपकी 11 की पावर 27। क्लियर है दोस्तों। अब इनको आप क्या करें, इनको ऐड कर लेंगे तो आपका 64 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ये लो लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इनको इजीली कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सम, विषम और नॉर्मल, ये 3 प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको अगर बने तो किस प्रकार करेंगे आइए समझते हैं। पहले 360 के हम लोगों को फैक्टर कर लेने। 360 के फैक्टर कैसे करेंगे, 2 की पावर आपकी अगर 2 से काटेंगे तो 18 आ जाएगी, 2 से 90 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 45, फिर 2 से आपको काटना है तो आपका 3 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा ये 15, फिर 3 से काटेंगे, एक बार 5 से काटेंगे तो आपका बन आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो निकल के आएगा 2 की पावर, हमारे पास जो निकल के दोस्तों आ गया वो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1, ये आपके पास निकल के आएगा। चलिए इसको अब आपको लगाना है, किस प्रकार लगाएंगे समझिएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2 5 की पावर 1 निकलती है। अब इसके सम और विषम कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमेशा याद रखिए जब भी हम सम निकालते हैं तो सम के साथ विषम जो सम संख्या होती है उसका बेस हमेशा 0 से काउंट नहीं करते। तो आप कहेंगे क्यों नहीं काउंट करते, क्योंकि सम की विषम से अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपकी वो विषम की विषम से जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे वो क्या दे देगी, 1 दे देगी। तो आपको विषम संख्या इसकी नहीं लेनी है। कैसे सर समझिएगा। तो मैं कह रहा हूँ 2 की पावर मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, प्लस में आपकी 2 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस में आपकी 2 की पावर यहाँ पर 2 आ जाएगी, प्लस में आपकी 2 की पावर 3 आ जाएगी। क्लियर है। अगर अगली में देखें तो 3 की पावर 0, यहाँ से हम 0 काउंट करेंगे। 3 की पावर अगर आप लेंगे यहाँ लेंगे तो आपकी 1 प्लस 3 की पावर 2। क्लियर है आपको। यस सर। चलिए अगले पर देखते हैं। 5 की पावर 0 से काउंट करेंगे दोस्तों, 5 की पावर 1 से काउंट करेंगे। आपको यहाँ तक क्लियर होगा दोस्तों। चलिए अब इसके मैं मान निकाल लेता हूँ कैसे निकलेंगे। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 3 की पावर यानी कि 8 निकलेगा, 8 4 12 और 2 14, यहाँ से आपके पास 14 निकलेगा। यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 3 की पावर 2 है यानी कि 9, 9 3 12 और 1 13 यहाँ से निकलेगा। क्लियर होगा दोस्तों। यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ से कितना होगा, तो 5 की पावर 1 है तो 5 और 1 6। ठीक है, अगर आपके सम गुणनखंड पूछे जाते हैं तो सम में ये वाली जो हमने फ्रैक्शन बनाई पूरी सम की है, इनकी आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको 1092 देखने को मिलेगा, जो 2 ऑप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, और जब भी विषम गुणनखंड आपसे पूछे जाते हैं तो उसमें सम वाली कोई भी बेस नहीं लेनी पड़ती है, तो सम वाली पूरी हम लोगों को हटा देनी जब भी आपसे विषम गुणनखंडों का योग पूछा जाता है। ठीक है, तो हम सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे 13 और 6 की, तो आपको 13 6 78 होता है, यानी कि आपके 78 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो राइट आंसर आपका बी होगा। आपको इजीली समझ में आ गया होगा, वेरी इजी क्वेश्चन था, आपको इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। अगले क्वेश्चन कौन से हैं। चलिए दोस्तों अगले टाइप का क्वेश्चन देखिए। दोस्तों मैं वो टाइप लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे और आप लोगों को तकलीफ देंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स कोई 4 अंकों की संख्या है जिसके 15 गुणनखंड हैं, तो यक्स स्क्वायर के गुणनखंड कितने होंगे। देखिए समझिए दोस्तों, आपको पता होगा 15 किसके गुणनखंड होते हैं, तो 5 मल्टीप्लाइड 3 होगा। लेकिन ये किसके ये जुड़ कर आता है, तो अगर मैं देखूं, अगर मैं 5 की पावर 4 लिखता हूं दोस्तों और 5 की पावर 3 लिखता हूं, 4 की पावर कितना लिखूंगा, 4 की पावर 2 लिख लेता हूं, तो अगर आप देखेंगे तो 4 में प्लस 1 होगा तो 5 और 2 में प्लस 1 होगा 3, यानी कि ये किसके 15 गुणनखंड निकल आ रहा है। अब दोस्तों आप कहेंगे 4 और 5 ही क्यों लिया, आप कोई भी लिख सकते हैं जिनको अगर आप सॉल्व करें तो वो 4 अंकों की संख्या निकल कर आए। ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हैं जो आपकी मर्जी हो, लेकिन उसके बेस यही रहने चाहिए, क्योंकि ये दोनों बनकर आपको 15 देंगे। ठीक है, अब आपसे एग्जाम, अब उसने क्या किया, अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनका अगर आप वर्ग करेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 की पावर जो होगी वो 8 हो जाएगी दोस्तों। 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 8 हो जाएगी,
मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर दोस्तों कितनी हो जाएगी, 4 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, 8 में प्लस 1 करेंगे 9 हो जाएगा, 4 में प्लस 1 करेंगे 5 हो जाएगा, यानी कि आर का ये कितना निकलेगा आपका, ये 45 निकलेगा। क्लियर है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेखपाल के लिए ये प्रश्न रामबाण है, ऐसा प्रश्न आपको दोस्तों गलत नहीं करना है। ठीक है, चलिए मैं अगला टॉपिक टाइप का ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये अगले टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करे समझिएगा और बहुत राइट आंसर है, आपको इसको राइट आंसर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है n बराबर 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12 है तो n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड, मतलब सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड आपको दोस्तों बताना है। राइट आंसर इसका क्या होगा समझिएगा दोस्तों। मैं इसको क्या कर सकता हूं, अगर आपको सामने 3 की पावर 14 लिखा है तो आप इसमें 3 कॉमन ले, सॉरी 3 की पावर कितना 13 कॉमन ले सकते हैं। जब 3 की पावर आप 13 कॉमन लेंगे तो आपके सामने क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर 3 की पावर अगर आपने 13 कॉमन ले लिया तो आपके सामने 3 की पावर 1 बचेगी, यानी कि 3 बचेगा, और माइनस यहाँ प्लस आपका कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा, माइनस का आपका कितना बचेगा 12। क्लियर है दोस्तों। अगर आपकी 3 की पावर 13 यहां पर है और आपको मल्टीप्लाइड में कितना निकलेगा 4 निकलेगा, माइनस का 12। अब क्या करें सर, क्योंकि हमें यहां पर माइनस दिया है और माइनस हमें 12 बनाना है, तो 12 में क्या करें, आप दोस्तों पता होगा गुणे में क्या होती है, घाते जुड़ जाती हैं। तो क्या मैं सर इसको क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 12 लिख सकता हूं, क्योंकि ये 3 की पावर 12 13 ही होगा आपको, अगर इसके क्योंकि गुणे में घाते जुड़ती हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मैं इसको लिख लेता हूं। मैंने इसको क्या लिख लिया, 3 की पावर 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 गुणे का 4 माइनस का 12 लिख लिया। समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोस्तों 12 कॉमन ले लेता हूँ। क्या करूँगा, मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं 12 कॉमन ले लूँगा दोस्तों तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, तो यहाँ पर 3 की पावर 12 और माइनस का 1 बचेगा। इतना दोस्तों आपको क्लियर है। 12 मैंने कॉमन लिया तो 3 की पावर 12 माइनस 1 कॉमन बचा। इतना आपको यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो राइट आंसर आपको आगे समझ में आ गया। तो मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको आगे मैं बता सकूं क्या आया। 12 कॉमन लिया, 3 की पावर माइनस 12 बचा। क्या सर, मैंने 12 कॉमन लिया और मेरे पास 3 की पावर 12 माइनस का 1 बचा। ठीक है, अब अगर आपने एक फार्मूला पढ़ा हो, क्या सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर यहाँ पर 6 है तो हम इसको स्क्वायर में कैसे बदल सकते हैं, यानी कि 3 की पावर में अगर लिखूँ 6 का होल स्क्वायर लिख देता हूं तो आपको क्या होगा, 12 निकल के आएगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लिखे 1 ही होगा। तो कैसे लिखेंगे समझिएगा दोस्तों, समझिएगा कैसे लिखेंगे। यानी कि ए होगा, ये क्या होगा 12 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 12 के बाद ये क्या होगा ए, यानी कि ये कितना है 3 की पावर 6 प्लस का बी, ए कितना हो गया ए प्लस का बी। ठीक है, और ए बोलेंगे 6 माइनस 1 ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहां तक आपको क्लियर होगा। यस सर, लेकिन अब ये तो टूटेगा नहीं, लेकिन ये दोस्तों और एक बार टूट जाएगा, क्योंकि किस तरीके से, आपके उसी तरीके से। तो कैसे टूटेगा, मैं इसको ऐसे ही लिखता हूं सर 12, इसको कितना लिख सकते हैं सर 3 की पावर 6 प्लस का 1 ऐसे लिखा रहने दो आप, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 प्लस का 1 और 3 की पावर 3 माइनस का 1। समझ में दोस्तों आपको आया होगा। अब ये किससे कट रहे हैं आपको देखना है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर मैं यहाँ से देखूँ स्टार्ट करता हूँ सर, पीछे से मैं स्टार्ट करूँ, अगर मैं यहाँ से देखूँ 12 से कोई संख्या कटती है तो 12 के ऑप्शन आपको दिए नहीं गए हैं, तो आपको 12 से नहीं काट सकते इस संख्या में, क्योंकि 73 दिया गया, 13 और 79 और 11। ठीक है, 12 से ये संख्या नहीं कटेगी, तो 12 वाला हटा देंगे। अब अगर 3 की पावर 3 यानी कि 3 3 होती है 27 में से 1 गया तो कितना बचेगा 26 बचा। 13 से ये संख्या कट गई है, लेकिन हमसे पूछा गया सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड। अगर कोई नहीं मिला तो 13 ही राइट आंसर होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 3 9 27 प्लस 1 28, कोई भी 28 को संख्या नहीं काट रही। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 की पावर अगर 6 देखेंगे तो कितना होता है 729 होता है। और 729 में अगर आप क्या हो गए 729 नहीं, 3 3 9 27 3 81 3 243 200 में लिख रहा हूँ। एक बार आपको समझा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ एक बार, समझिएगा दोस्तों। कितना होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 1 2 3 4 5 6 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243 हो जाएगा दोस्तों। कितना 243, और 243 3 अगर आप निकालें 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौको 12 1 13 का 3 आ जाएगा आपके सामने, और 3 दूनी 6 एक साथ कितना हो जाएगा दोस्तों आपको पता होगा 700। 3 3 9 3 चौको 12 और 1 13 का 3 चौको 12 सॉरी एक ये 12 ही होगा, ये कितना हो जाएगा 3 3 9 3 चौको 12 का 2 और 3 दूनी 6 एक साथ, ये 7 आ जाएगा, यानी कि 729 कितना आया आपके सामने 729 इसका राइट आंसर आ जाएगा।
ठीक है। और 729 अगर आपके सामने राइट आंसर आया है, 729 कितना आया, 729 ही आएगा, और प्लस का बन तो आपका कितना हो जाएगा, 730 हो जाएगा, और 730 हमेशा 73 से विभाजित होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 4 में दिया गया। समझ गए आप, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 73। अगर आप, मैंने इसको समझा दिया, आप अगर अपने आप कॉपी में, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी छोटी है दोस्तों, अगर आप इसको अपने आप करेंगे तो आप इसको बिल्कुल ईजी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, आपको राइट आंसर भी दिखा देता हूं। इसका 73 राइट आंसर होगा। आप इसको अपने आप जरूर करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट एक बार लेना चाहे तो ले सकते हैं, इजी आप कर सकते हैं, तोड़कर करेंगे बिल्कुल आपका हो जाएगा। चलिए मैं अगले टॉपिक का क्वेश्चन, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, अगले टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा कि यक्स की पावर, मैं लिख रहा हूं क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा कि यक्स की पावर अगर 4 प्लस का वन बराबर 0 दिया है, तो यानी कि यक्स की पावर 4 बराबर में माइनस का वन हम लिख सकते हैं, ठीक है। इतना लिखेंगे। चलिए समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स की पावर 40 प्लस का 3 दिया है। क्या मैं सर यक्स की पावर को क्या लिख सकता हूं, यक्स की पावर अगर आपको 4 दे दी जाए और उसका पावर में आपको 10 दे दिया जाए, बिल्कुल सही है, 3, और x की पावर 4 कितना होगा, तो माइनस का 1 की पावर 10 प्लस का 3। अब अगर 1 की पावर प्लस में है, मतलब सम है, तो 1 ही होगा, तो 1 प्लस का 3 आपका आ जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा, बिल्कुल ईजी था, आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये रहा वो क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आते हैं तो दोस्तों ये तकलीफ देंगे। क्या करें आपकी, यक्स की पावर क्यूब, ये यक्स क्यूब है, यक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10 के में यक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग देने पर शेष माइनस 2x बचता है, तो k का मान क्या है। समझिएगा, इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कैसे सर करेंगे, समझो दोस्तों। यानी कि अब आपसे क्या क्वेश्चन ने कह दिया कि यक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर अब आपको माइनस का 2 रखना है। समझ गए होंगे आप। चलिए समझते हैं दोस्तों। अगर आपको यक्स क्यूब दिया गया है सर, यक्स क्यूब यानी कि यक्स को आप एक बाहर रख दें, यक्स को आप बाहर रख दें, एक यक्स को आप बाहर रख दें, और एक की मतलब यक्स स्क्वायर जो बनेगा उसकी पावर माइनस का 2 रख दें, और एक यक्स आपने बाहर ले लिया। क्लियर है दोस्तों। अगर 5 में देखेंगे तो 2 की पावर यक्स स्क्वायर होगा, तो माइनस का ये 5 दूनी 10 आ जाएगा। समझ गए होंगे कैसे आया, समझ गए होंगे, ठीक है। प्लस में क्या होगा दोस्तों, प्लस में आपका ये 10 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 10 के हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का क्या बचा, ये बराबर में माइनस का 2 बचा, क्योंकि आपका माइनस का 2x, माइनस का 2s क्या बचा बराबर में, जो कि आपका क्या है, शेष बच रहा है, ठीक है। अब आपको याद रखना है दोस्तों, जब दोनों बराबर में दिए ये कट जाएंगे, यानी कि अब आपका क्या बचेगा, तो माइनस का 10 प्लस में आपका 10 के बचेगा। क्लियर है। ये प्लस में उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 10 के बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि के बराबर हमेशा 1 आपके सामने मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके लिए मैं एक HW दे देता हूं, होमवर्क बिजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे, आपका आंसर कितना आया, ठीक है। बहुत अच्छे टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से बन सकते थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, फैक्टर में मैंने आपको करवा दिए। ऐसे ही लगातार वीडियोज़ के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर कोई भी टॉपिक लेखपाल से रिलेटेड आपको पढ़ना है, जिसके क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, मैं उम्मीद करूँगा आपको समझाने की और अच्छे क्वेश्चन लाने की, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लगातार क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैक्स एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए दोस्तों इतना ही, और इस क्वेश्चन का HW आप लोग जरूर अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।